द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने 9th क्लास की कविता मंझन मंझन कवि लेके आ रही हूँ। ये मंझन कवि जो हैं सूफी कवि थे और इनकी एकमात्र रचना मधुमालती 1545 ईस्वी सन के आसपास में हुई थी। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि 16वीं शताब्दी के वर्तमान के समय में वे थे। उन्होंने एक मधुमालती की रचना की जिसकी कुछ पंक्तियां हैं 9th क्लास की। उसका एक पद का मैं आज आपको, क्योंकि दोनों पद करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं शुरू करती हूँ। बच्चों, इसके पहले आप कविता को पढ़ लेंगे, कविता को निकालेंगे, तब मैं इसका अर्थ जब एक एक लाइन का बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस कविता में है प्रेम अमोलिक नग संसारा। संसारा यानी प्रेम, यानी प्रेम। प्रेम जो है अनमोल नग्न है, इस संसार का अनमोल नग है। ये नग इतना अनमोल है कि इसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। जे ही जी ये प्रेम सो धनी अवतारा। जिसके पास ये प्रेम नामक माणिक्य है वो इस संसार में सबसे धनी है, सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके पास, जिसके हृदय में प्रेम है, यानी प्रेम कहाँ रहता है? हृदय में। तो कवि ने ये भावना व्यक्त की है कि प्रेम, ये इन्होंने प्रेम किससे दर्शाया है? भगवान से। यानी हम भक्ति भाव से भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें इस सभी जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, सबके हृदय में हमें भगवान दिखाई देते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो प्रेम की ज्योति कहाँ होती है? प्रेम लाग संसार उपावा। प्रेम से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रेम होता है तभी इस संसार में तीसरी रचना होती है। प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। और प्रेम में के वश में ही पड़ के भगवान प्रकट हुए। जब जब भगवान प्रकट हुए हैं, किसी न किसी भक्त ने प्रेम से उन्हें पुकारा है, तभी वे प्रकट हुए हैं। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा। प्रेम की ज्योति से सृष्टि यानी सृष्टि, पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में उजाला है। किससे? प्रेम के नग से, प्रेम की ज्योति से। प्रेम के नग से जो प्रकाश फैलता है उसी से पूरी ज्योति फैली हुई है। दो सर न पाव प्रेम कर जोरा। दूसरा प्रेम का कोई भी जोड़ नहीं है। विरला कोई जाके सिर भागो। विरला ही होगा ऐसा कोई, विरला यानी कोई कोई, कोई कोई होगा जिसके सिर में ये भाग्य होगा। कौन सा भाग्य? प्रेम का भाग्य। सो पावे यह प्रेम सुहागु। यह प्रेम का सुहागु यानी सौभाग्य। प्रेम का सौभाग्य किसे मिलता है? जिसके हृदय में प्रेम होता है। शब्द ऊंच चारेहु जुग बाजा। शब्द गूंजते हैं चारों ओर, किसके? जिसके हृदय में प्रेम होता है उसके स्वर चारों ओर गूंजते हैं, यानी सभी लोग उनकी बड़ाई करते हैं। सो पावे यह प्रेम सुहागु। सभी वही ये प्रेम का सौभाग्य पाता है। शब्द ऊंच चारेहु जुग बाजा। प्रेम पंथ सिर देई सो राजा। उसका ही शब्द गूंजते हैं और प्रेम के पंथ में जो सिर देता है, यानी प्रेम में जो अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, वही संसार का राजा है। यानी हम राजा किसको मानते हैं? जिसके पास बहुत सारा धन हो, हाथी हो, घोड़े हो, मोती हो, माणिक हो। नहीं, इनको राजा हम नहीं मानते हैं। प्रभु की नज़र में राजा वही है जिसके हृदय में प्रेम का भंडार है। कवि ने एक दोहा लिखा है, प्रेम हाट चहुदिसी है। हाट यानी बाजार। पसरी गए बनी जे लोई। भाषा कठिन है। पसरी यानी फैली हुई है, बनिजो यानी व्यापारी। प्रेम की हाट, प्रेम की बजरिया फैली हुई है चारों दिस। और व्यापारी कौन है? व्यापारी हैं सभी लोग, पर वही लेता है ना इसको। लाहा ओ फल गाहक, यानी इसको वही लेता है। जनी डहकावे कोई, जो किसी के भ्रम में नहीं पड़ता, जो किसी के कहने से नहीं पड़ता, वही इस प्रेम के
माणिक को खरीद सकता है, अन्यथा प्रेम का माणिक खरीदना इतना सरल नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इसे सरलता से नहीं खरीदा जा सकता। इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द हैं। अमौलिक यानी अमूल्य, नग यानी बेशकीमती रत्न, जेहि यानी जिसको, जिय यानी आत्मा, धनी यानी धन्य, अवतारा यानी अवतरण होना, उपावा, उपावा यानी प्रकट होना, ज्योति यानी ज्योति प्रकाश उजाला, सृष्टि यानी सृष्टि, बिरला यानी कोई कोई, सुहागु यानी सौभाग्य, चारिहु यानी चारों युग, पंथ यानी रास्ता, पसरी गए यानी फैल गया, यानी हाथ फैल गया है, बनिजे यानी व्यापारी, लाहा यानी प्राप्त करना, ढहकावे यानी भ्रमित करना। आप इस कविता को बच्चों लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इसके वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी वीडियो में हम दूसरा पद देंगे। धन्यवाद।